कभी कभी कुछ बिल्डिंग सिर्फ पुरानी नहीं होती, वो कुछ छुपा भी रही होती है। और जो लोग क्यूरियोसिटी में सब जानने की कोशिश करते हैं, कभी कभी वो वापस नॉर्मल नहीं हो पाते। ये स्टोरी है राघव की। राघव एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट था। नई सिटी में शिफ्ट हुआ था और थोड़ा मिडिल क्लास था, इसलिए वो एक ओल्ड पीजी ढूंढ रहा था। पूरा दिन घूमने के बाद उसे एक पुरानी बिल्डिंग मिली। नाम था शांति रेजिडेंसी। नाम सुनने में नॉर्मल लग रहा है, लेकिन बिल्डिंग अजीब और पुरानी थी। बाहर बारिश हो रही थी और बिल्डिंग के अंदर बिल्कुल साइलेंस था। ग्राउंड फ्लोर रिसेप्शन पर एक ओल्ड केयरटेकर बैठा था, बिल्कुल शांत और वाइट कुर्ता पहने हुए, जैसे वो बस वेट कर रहा हो किसी के आने का। राघव ने पूछा, रूम अवेलेबल है? केयरटेकर ने सीधा रजिस्टर उसके सामने रख दिया और बोला, पहले रूल्स पढ़ लो। रूल्स सिंपल थे, ऊपर छत पर नहीं जाना, रात में बाहर मत घूमना और सेकंड फ्लोर बंद है। राघव हंसता हुआ बोला, क्यों, रिनोवेशन चल रहा है क्या? लेकिन केयरटेकर ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, सिर्फ इतना बोला, वहां कोई नहीं रहता। राघव को थर्ड फ्लोर पर रूम नंबर 27 मिला। रूम पुराना था और वहां की लाइट बिल्कुल अजीब और थोड़ी धीमी जल रही थी। और सबसे अजीब बात, ग्राउंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, लेकिन सेकंड फ्लोर मिसिंग। पहले तो राघव ने ज़्यादा नोटिस नहीं किया, लेकिन रात होते ही उसे किसी की प्रेजेंस महसूस होने लगी। 11 बजे के बाद पूरी बिल्डिंग में साइलेंस हो गई। ना कोई चलने की आवाज़, ना कोई आवाज़, सिर्फ बारिश और हवा। राघव बेड पर फोन चला रहा था, तभी उसे ऊपर से कुछ आवाज़ आई, थोड़ी ज़्यादा, थोड़ी कम, जैसे कोई बेड घसीट रहा हो। राघव कंफ्यूज हो गया, क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ छत थी। फिर आवाज़ और पास आने लगी और सडनली उसे लगा जैसे कोई बालकनी के अंदर घूम रहा हो। पैरों की आवाज़ डायरेक्टली उसके ऊपर। राघव ने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी और रिकॉर्डिंग में एक और आवाज़ कैप्चर हुई, एक फीमेल वॉइस, बहुत हल्की। राघव का गला ड्राई हो गया, क्योंकि उसी सेकंड उसके बेड के नीचे से किसी के नेल्स स्क्रैप करने की आवाज़ आई। स्लोली जैसे कोई फ्लोर को अंदर से स्क्रैच कर रहा हो। नेक्स्ट मॉर्निंग राघव ने दूसरे फ्रेंड से बात की, जो वहीं पास में रहता था। दिनेश ने पूछा, तू रूम 27 में शिफ्ट हुआ है क्या? राघव बोला, हाँ, क्यों? दिनेश कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर धीरे से बोला, यहाँ पहले भी 2-3 लोग आए थे, लेकिन वो बिना बताए हुए यहाँ से चले गए। राघव हंसा, क्योंकि उसकी बातों पर उसे यकीन नहीं हुआ, और उसने बोला,
क्यों, भूत देख लिया था क्या? लेकिन दिनेश सीरियस था। उसने बोला, उनका कहना था सेकंड फ्लोर पर उन्होंने कुछ देखा था। ये सुनकर गौरव थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। तभी पीछे से केयरटेकर आ गया और गुस्से में बोला, सेकंड फ्लोर का नाम भी मत लिया करो। उसके बाद वहां पर कंप्लीटली साइलेंस हो गई। उस रात लाइट चली गई। इमरजेंसी रेड लाइट ऑन हो गई। पूरी बिल्डिंग के अंदर एटमॉस्फेयर और भी ज्यादा डरावना लगने लगा। राघव पानी पीने के लिए नीचे गया था। तभी लिफ्ट ओपन हुई। अंदर कोई नहीं था। वो अंदर गया और ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस किया। लिफ्ट चलने लगी। फर्स्ट फ्लोर क्रॉस हुआ और सडनली लिफ्ट रुक गई। स्क्रीन पर ब्लैंक हुआ 2। राघव फ्रीज हो गया। डोर धीरे धीरे ओपन हुआ। बाहर सिर्फ डार्कनेस थी, ब्रोकन लाइट्स और लॉन्ग कॉरिडोर और एंड में एक येलो बल्ब, बस एक। राघव ने डरते हुए क्लोज बटन दबाया, लेकिन लिफ्ट क्लोज नहीं हुई। तभी कॉरिडोर के एंड पर कोई खड़ा था। एक लंबा डार्क शैडो। राघव की सांसें रुक गई और फिर वो शैडो स्लोली अपना हेड टेढ़ा करता है और कुछ बोलता है। रूम मिल गया। उसी सेकंड लिफ्ट बंद हो गई और सीधा नीचे आ गई। अगले दिन राघव शाम को सीक्रेटली केयरटेकर के ऑफिस में गया। वहां अंदर ओल्ड सीसीटीवी मॉनिटर्स लगे हुए थे। एक मॉनिटर पर लेबल था फ्लोर सेकंड। स्क्रीन ब्लैक एंड वाइट थी। उसमें दिख रहा था एक शांत कॉरिडोर, डरावना, लेकिन फिर स्क्रीन पर राघव खुद दिखाई दिया। वो सेकंड फ्लोर पर खड़ा था, लेकिन रियल लाइफ में राघव ऑफिस में था और सीसीटीवी में वो स्लोली कैमरे की तरफ देख रहा था और स्माइल कर रहा था। राघव का ब्लड फ्रीज हो गया। फिर सीसीटीवी वाला राघव कैमरे के क्लोज आया और बोला, तू ऑलरेडी आ चुका है। स्क्रीन सडनली ब्लैक हो गई। उस रात राघव रूम में वापस आया। डोर ऑलरेडी ओपन था, जबकि उसने लॉक किया था। अंदर सब नॉर्मल था, लेकिन दीवार पर लिखा हुआ था सेकंड फ्लोर रिमेंबर्स एवरीवन। राघव थोड़ा डरा और बैक
पैक करने लगा। उसने डिसाइड किया वो कभी भी इस बिल्डिंग में नहीं आएगा और अभी इसी वक्त बिल्डिंग छोड़कर यहाँ से चला जाएगा। वो कॉरिडोर में निकला और फ्रीज हो गया। थर्ड फ्लोर गायब था, सिर्फ एक एंडलेस डार्कनेस और सभी के रूम पर एक ही नंबर 27 और एक एक करके सारे डोर ओपन होने लगे। अंदर सिर्फ अंधेरा था और हर रूम के अंदर से एक ही आवाज आ रही थी, राघव। फिर उसने किसी की पैरों की आवाज सुनी अपने पीछे। स्लो वो धीरे धीरे मुड़ा और वहीं सेकंड फ्लोर वाला वो शैडो उसके पीछे खड़ा था। इस बार बहुत ज़्यादा क्लोज, फेस विजिबल नहीं था। शैडो ने उसके पास आकर बोला, अब तू लेट हो चुका है। और उसी सेकंड सारी लाइट ऑफ हो गई। स्लो डरावनी साउंड और एक अजीब सी साइलेंट। अगली मॉर्निंग रूम नंबर 27 कंप्लीटली साइलेंस था। लेकिन अजीब बात ये थी, बिल्डिंग में कोई ऑफिशियली सेकंड फ्लोर ही नहीं था। रूम मिल गया लेकिन वहां पर कोई नहीं था।